हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। किस चीज का भाई? पीई का, फिजिकल एजुकेशन, क्लास 12th सीबीएसई के बच्चों के लिए। भाई ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। यूनिट 3 का नाम देख लेते हैं फटाफट से। सो यूनिट 3, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल में जो डिसीजेस हमें हो जाती है, उनको योगा से कैसे सही होगा, ये हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों। भाई इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है ओबेसिटी। 3.1 टॉपिक जो है वो है ओबेसिटी। उसमें वो होती क्या है ये सब पढ़ लेंगे, और कौन से योगासन से वो सही हो सकती है, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शंस देख लेंगे। भाई सेकंड टॉपिक जो है वो है डायबिटीज का। भाई डायबिटीज क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, फिर कौन से आसन के थ्रू इसको हम सही कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है भाई अस्थमा नाम की बीमारी भी होती है। भाई उसको वो होती क्या है, कैसे क्या होती है, और कौन से आसनों से क्योर होती है। ठीक है। देन भाई हाइपरटेंशन क्या है और उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बैक पेन और अर्थराइटिस, और उसको किन योगा आसनों से आप कवर कर सकते हो। ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक सिलेबस जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के योगा से। भाई योगा होती क्या है, बेसिक्स तो हमें इसके बारे में सबसे पहले पता होने चाहिए। तो योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट होती है, और वो संस्कृत वर्ड है युज। क्या नाम है भाई? युज, जिसका मतलब होता है ज्वाइन या यूनियन। किसका ज्वाइन भाई? आत्मा का परमात्मा से। ठीक है। इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा का परमात्मा से, यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ ज्वाइनिंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। भाई ये साइंस है। साइंस क्या होता है? साइंस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो भाई साइंस वर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस वर्ड का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है डेवलपमेंट की। ठीक है। किसकी डेवलपमेंट की भाई? मैन के कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट की स्टडी है। ठीक है। उसको योगा कहते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? जून 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015 के बाद से हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है। आइडिया ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, नरेंद्र मोदी के थ्रू ही ये आइडिया प्रपोज हुआ था। कब? सितंबर 27 2014 को यूएनजीए में। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली की मीटिंग थी, जिसमें 21 जून को पीएम मोदी ने इंटरनेशनल जो है योगा डे घोषित करवाया था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई योगा के एलिमेंट्स क्या हैं। तो मेन एम क्या होता है भाई योगा का? योगा का मेन एम होता है कंट्रोल पाना माइंड पे, जिसके 8 स्टेप्स होते हैं, जिसको हम अष्टांग योगा भी कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये महर्षि पतंजलि ने ओरिजिनेट किया है। ठीक है भाई, डेवलप्ड है महर्षि पतंजलि के थ्रू। भाई 8 क्या उसके एलिमेंट हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। ठीक है भाई। तो अब हम ये तो हमने बेसिक बात करी योगा के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सीबीएसई टॉपिक है वो है ओबेसिटी। भाई ओबेसिटी होती क्या है, ये चीज सबसे पहले हमें पढ़नी चाहिए। तो ओबेसिटी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें अमाउंट ऑफ फैट जो होता है बहुत ही बढ़ जाता है। मतलब आपका फैट जो होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ बीएमआई जो है वो अबव 30 हो जाता है, तो उसे हम ओबीस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। भाई बीएमआई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे। ठीक है भाई। कारण क्या होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं भाई ओबेसिटी के, जैसे ओवर ईटिंग करना, बहुत सारा खाते रहना। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, जेनेटिक्स पर भी होता है भाई कई बार। डाइट हाई है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। कार्ब्स आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और बहुत बार खाना खा रहे हो। ठीक है। 3 4 5 बार खाना खा रहे हो। मेडिकेशन चल रही है, शायद उस वजह से भी हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ओबेसिटी कोज
कर सकता है भाई। ठीक है भाई, इसके कारण कई सारे हेल्थ रिस्क भी आ जाते हैं ओबेसिटी के कारण भाई। जैसे इसके कारण काफी सारे हेल्थ रिस्क आते हैं, इसीलिए इसे डिसीज कहा गया है भाई, ये बीमारी है भाई। ओबेसिटी के कारण कई सारी बीमारियां और आती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, ये सब ओबेसिटी के कारण हो सकते हैं दोस्तों। भाई कैसे सुधारना है? सो हमारे पास लिस्ट ऑफ आसना जो है सीबीएसई ने हमें पढ़ने के लिए दी हुई है। कौन सी है भाई? ये है वो सारे लिस्ट ऑफ आसना। अब इनको एक एक आसन को भाई हम डीप डाइव पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि क्या क्या ये सारे आसन हैं और कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं और कैसे इसमें क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन, किसको नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो रहा है? किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आसन, ताड़ासन। भाई ताड़ासन का ये प्रोसीजर आपके सामने दिख रहा है कि भाई स्टैंड ऑन योगा मैट पे खड़े होना है, पैर को थोड़ा दूर रखना है, हाथ आपके बॉडी के अलोंग साइड पे, डीपली इनहेल करें और फिर अपने हाथों को ऊपर उठाएं और इस तरीके से जो है आप अपना ये ताड़ासन को कर सकते हैं। पाम ट्री पोज भी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, ताड़ासन आपका ओबेसिटी हो गया और भी बहुत सारी बीमारियों में काम करने में मदद करता है। भाई ये किसे नहीं करना चाहिए? तो पर्सन विथ अ बैक पेन, ऑलरेडी बैक पेन है तो उसे ये चीजें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है भाई, सेकंड आसन क्या है? तो सेकंड आसन है कटी चक्र आसन। ये मैंने वही आसन यूज करे हैं जो आपके सिलेबस में हो और साथ ही साथ कई सारे जो रिपीटेटिव होंगे, मतलब कई सारी बीमारियों में आप इनको लिख सकते हो, तो नोट डाउन करते चलना। अभी हम ओबेसिटी पे बात कर रहे हैं भाई। इसमें आपको दोनों फीट दूर दूर रखने हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर है, आप इसे रट सकते हैं भाई। ये आप पूछ रहे होंगे कि सर ये नोट्स कहां पे प्राप्त होंगे? तो नोट्स आपके पिंड कमेंट में मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वहां से आप ये प्रोसीजर पूरा नोट याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हर ये बीमारी है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, और वो है कि एक बीमारी बोल दिया कि ये है क्या, जैसे ओबेसिटी है तो व्हाट इज ओबेसिटी, और कोई 4 आसन बताओ या 5 आसन बताओ उसे सही करने के। तो हर बीमारी, हमारे पास 5 बीमारियां हैं हमारे सिलेबस में, ओबेसिटी है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, फिर अर्थराइटिस है और एक और बीमारी होगी, ठीक है, डायबिटीज है। ठीक है, ये पांचों बीमारियों को पढ़ लो अच्छे से, क्या होती है क्या नहीं होती, और साथ ही साथ हर किसी को कौन से 5 आसन सही करेंगे ये भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है भाई, अगला आसन जो ओबेसिटी को सही करता है वो होता है पवन मुक्त आसन। कौन सा आसन है भाई? पवन मुक्त आसन। ये इस आसन को भाई पवन मुक्त आसन कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है भाई? लेट जाओ, फिर अपने पैरों को साथ में जोड़ के उनको यहाँ ठुड्डी से टच करने का प्रयास करो। भाई उसको लिखना कैसे है यहाँ पे, ये प्रोसीजर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्त, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला आसन जो ओबेसिटी को सही करता है वो होता है मत्स्य आसन। फिश पोज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इनके इंग्लिश नेम जो हैं वो भी एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, इंग्लिश नेम्स। ठीक है भाई, कैसे करना है? सो आपको प्रोसीजर है कि भाई पद्मासन में बैठिए, फिर आपको अपनी एल्बो का सपोर्ट लेना है, कोहनी का सपोर्ट लेते हुए पीछे लेट जाना है, अपने अंगूठों को, ये पैरों के अंगूठे जो होते हैं उनको पकड़ते हुए। ठीक है भाई, और चेस्ट को जो है अपसाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मत्स्य आसन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है भाई आपका हल आसन। ठीक है, हल आसन में आपको अपने बैक के थ्रू लेटना है और अपने पैर पीछे करने हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रॉपर ये प्रोसीजर होना चाहिए। यहाँ पे आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा है, और थोड़ी देर के लिए इस पोज को होल्ड करें, फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। ठीक है, और एक स्टेडी ब्रेथ ले, सांस बाहर करें। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको अपना प्रोसीजर अच्छे से याद रखना होगा। भाई जितने ओबेसिटी वाले हैं, ये जो आसन है जिनमें स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इनकी कॉन्ट्राडिक्शन आप मेन कॉमन लिख सकते हो, जैसे कि भाई बैक पेन है या फिर मसल्स में कुछ वीकन बोन मसल हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं होगा। भाई पश्चिमोत्तानासन, नाम और शेप याद रख लो भाई, नाम और शेप याद रख लो। कैसे होगा? तो आप तो उसको मन से भी, प्रोसीजर तो उसका मन से भी बता सकते हैं कि भाई हमें ग्राउंड पे बैठना है, स्ट्रेच करने हैं दोनों लेग, टोज को साथ में रखना है, टुगेदर रखना है और फॉरवर्ड की तरफ, और उनको टच करना है, इनहेल करना है, रेज योर आर्म
और उसे भाई पकड़ लो। वैसे मतलब मन से आप अपना थोड़ा प्रोसीजर बना सकते हैं और थोड़ा बहुत आप ये नोट्स को पिन कमेंट में से डाउनलोड करके अपने पास रख लें और अच्छे से उसको रीड आउट करते रहें। भाई देखो क्वेश्चन मैं साफ साफ अभी भी बता रहा हूं कि एक ही सिंपल क्वेश्चन आएगा कि बीमारी का नाम दे देगा कि भाई ये है क्या, और फिर पूछ लेगा कि बताओ इसको 4 आसन कौन से सही करेंगे। तो हर बीमारी के आपको 3-3 4-4 आसन पढ़कर रखने हैं। भाई अगला जो आसन है उसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन भाई ये कैसा होता है, तो ऐसे सीधे बैठना है, एक पैर आपको यहां जैसा दिख रहा है इमेज में, ठीक है, एक पैर को आपको अपना एक साइड घुमा लेना है, फिर आपको दूसरे पैर को फोल्ड आउट कर देना है, फिर एक हाथ से आपको जो फोल्ड आउट पैर है वहां पे पड़ना है और फिर भाई पीछे से तरफ देखना है। तो ये कुछ ऐसा पोज आपका बन के सामने आ जाएगा। भाई इसको कैसे प्रोसीजर इसका एक बार रीड आउट कर ले। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है भाई, बैक पेन है या फिर वीकन बोन मसल्स हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। दो दो कॉन्ट्राडिक्शन सबकी पता होनी चाहिए और सारों में ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा भाई, को तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको भाई कहते हैं धनुरासन, इसका इंग्लिश नेम इंपॉर्टेंस रखता है बो पोज, ठीक है भाई। इसका प्रोसीजर क्या है वो आप रीड आउट कर लेंगे, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है, सबकी सेम ही है। फिर इसको कहते हैं भाई हम उष्ट्रासन, कैमल पोज, जिनके इंग्लिश नेम आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका इंग्लिश नेम पूछा जाता है भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई इस तरीके से जो योगा होती है उसको हम कहते हैं उष्ट्रासन या कैमल पोज, ठीक है भाई। इसमें आपको अपने घुटनों पे खड़े होना होता है और बैक की साइड में आपके पैर पकड़ के बैक साइड में आपको देखना रहता है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, उष्ट्रासन बन जाता है भाई। इसके बाद आपका आता है सूर्य भेदन। क्या आता है भाई, सूर्य भेदन। सूर्य भेदन में क्या होता है, यहाँ पे हम नाक पे एक नोज साइड पे आप अंगूठा रखते हो और दूसरी साइड से इनहेल रिलीज, इनहेल एक्सेल करते हो। तो ऐसा आपको ये प्रोसेस 5 से 10 बार रिपीट करनी होती है दोनों साइड से, ठीक है। सो उसको हम सूर्य भेदन कहते हैं। सो इसका प्रोसीजर एक बार रीड कर लीजिएगा। बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या होंगी भाई इसके लिए, सो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन चेंज होगी कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है भाई, आपको अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर सीवियर बैक पेन है तो आप ऐसे सीधे नहीं बैठ पाओगे बहुत देर। तो ये सब इसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई भाई। डायबिटीज क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें शुगर जो है ब्लड में हमारे बहुत बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं भाई। डायबिटीज के कारण बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे रिस्क पर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे रिस्क पर होते हैं, ठीक है। नर्व्स हमारी डैमेज होने लग जाती हैं, इनफ इंसुलिन नहीं बना पाता है हमारे पैनक्रियास, तो उसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज की बीमारी जनरली हमको होती है। भाई सिम्टम क्या है कि कैसे आपको पता चलेगा कि डायबिटीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपका फैटीग हो रहोगे, आप बहुत जल्दी थक जाते होगे, बहुत ज्यादा प्यास लगती होगी, बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, ब्लड विजन हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड डिसीजेस आ रही हैं, वेट लॉस एकदम से होने लग गया और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेट आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। सो कॉजेस ऑफ डायबिटीज क्या है भाई, हो सकता है लाइफ स्टेजेस में से एक हो, ठीक है भाई, आपके डीएनए में ही हो, डिसीज हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, ओवरवेट होने के कारण भी हो सकता है, ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, स्ट्रेस या टेंशन होने के कारण भी हो सकता है दोस्तों भाई। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज का, कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है भाई, ध्यान से समझते हैं। सो भाई इस टाइप की डायबिटीज में, टाइप 1 की डायबिटीज में शुगर लेवल राइज होता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने पड़ते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, ठीक है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इतना हाई शुगर लेवल राइज नहीं होता है जितना कि टाइप 1 में होता है, बट राइज तो होता है, और इंसुलिन जो होते हैं वो कम बनते हैं, इनसफिशिएंट बनते हैं, कम मात्रा में बनते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ती है जिससे वो प्रॉपर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है भाई। इसके लिए वही कटी चक्रासन, देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो वही कटी चक्रासन आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद यही वही देखो पवन मुक्त आसन आ गया भाई, ठीक है भाई। ये आपका धनुरासन भी सेम इसी में हो जाएगा, भुजंग आसन भी सेम इसी में हो जाएगा भाई। ये न्यू है शलभासन। तो भाई शलभासन क्या होता है,
लोटस पोज, लोकस्ट पोज, सॉरी लोकस्ट पोज, जिनके इंग्लिश नेम है ना भाई, उनको बहुत अच्छे से कर लेना कि इंग्लिश नेम में क्या कहते हैं भाई। ये है सुप्त वज्रासन, तो सुपाइन थंडरबोल्ट पोज इसको कहते हैं। सुप्त वज्रासन मतलब वज्रासन में बैठना है, घुटनों के बल बैठना है और लेट जाना है, सुप्त वज्रासन इसको हम कहते हैं भाई। मंडूकासन होता है, तो मंडूकासन आपको दिख रहा है कि भाई पेट पे ऐसे हाथ लगा के नीचे साइड पे बेंट कर देना है, और इसको मंडूकासन कहते हैं। फिर ये गोमुखासन होता है भाई, इसको गोमुखासन कहते हैं। पहले सुखासन में बैठना है या नॉर्मली बैठना है, और अपने एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर पहुंचा देना है, और एक हाथ को बेंट करके पीछे ले जाना है, और इधर से भी नीचे करके एक हाथ को बेंट करके लेके जाना है, और दोनों हाथों को आपस में पीछे बैक में पकड़ लेना है, ग्रिप ले लेनी है, ठीक है भाई। सो इसको हम कहते हैं गोमुखासन, ठीक है। देन ये आता है भाई आपकी कपालभाति। भाई इन सब की कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी, जिसमें आप ज्यादा देर बैठ रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, उन सभी आसन में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि बैक पेन है तो आपको नहीं करना चाहिए। और जिसमें भी जो भी ये प्राणायाम है इनहेल एक्सहेल से रिलेटेड है, जैसे ये कपालभाति भी है भाई, तो ये कपालभाति डायबिटीज के लिए सही क्योर करती है भाई। तो इसमें आप क्या लिखोगे भाई, अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसमें ये आसन आप नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्शन आप बता दोगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट जो आसन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो 4-5 आप मेन देख लो कि कौन से सारों में रिपीट हो रहे हैं, और उन 4-5 को याद करके बैठ जाओ। तो और बाकी बस फिर क्या बचता है, तो बचता है एमसीक्यू में अगर कोई नाम आ जाता है कि भाई लोकस्ट पोज कौन सा है इनमें से, या बो पोज कौन सा है, तो वो बस नेम याद आपको करने रहेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और अच्छे नंबर दिलाने वाला चैप्टर होता है भाई। अस्थमा क्या है, तो डिसीज ऑफ लंग्स को हम क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, जिसमें हमारे या तो हमारा एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है या नैरो हो जा रहा है, जिसके कारण ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम कहते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम। भाई एयरवेज स्वेल अप भी हो जाता है कई बार, कि मतलब सूज गया है, उसके कारण भी वो नैरो हो गया ना, उसके अंदर अब उतना एयर नहीं जा पा रहा है, तो जिसके लिए क्या होता है, कफ चालू हो जाता है भाई, छींक चालू हो जाती है, विजिंग विस्लिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ चालू हो जाती है, तो ये सारी चीजें होती हैं भाई। कॉमन सिम्टम क्या है, तो वही बताया भाई, कफिंग, हैवी ब्रीथिंग चालू हो जाती है, चेस्ट टाइट हो जाता है, फटीग होने लग जाता है, हाथ पैरों में दर्द बढ़ जाता है भाई। इसके रीजन क्या है, तो इसके रीजन डस्ट, स्मोक है, एयर पॉल्यूशन है, पोलन ग्रेन्स है, एनिमल के स्किन, हेयर, फेदर, ये सब इसके मेन रीजंस होते हैं भाई। इसको सही करने के लिए वही ताड़ासन आ गया भाई। ताड़ासन का नाम क्या है, द पाम ट्री पोज भाई, ये याद कर लेना, बस ये याद कर लेना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा भाई। ये है आपका ऊर्ध्व हस्तासन भाई, ये दोनों अलग अलग है भाई। ताड़ आसन में आप अपने हाथों को यूं लेते हो और यूं बैंड करके अपसाइड करते हो, और जो हमारा अगला आसन था भाई, कौन सा आसन था, ऊर्ध्वा हस्तासन, तो इसमें आप हाथ जोड़ करके सीधे ऐसे अपसाइड पे पॉइंट करते हो, ठीक है। सो उसको हम ऊर्ध्वा हस्तासन कहते हैं भाई। इसका इंग्लिश नेम आप याद रखना, अपवर्ड सैल्यूट पोज, ठीक है भाई। इनके प्रोसीजर्स को आपको रीड करना जरूरी है। इसके बाद अगला आ जाता है भाई उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन देखो भाई, इनमें क्या होता है, बैक पेन आप लिख सकते हो कि भाई सीवियर बैक पेन है तो ये नहीं करना चाहिए, या कुछ और, ठीक है। और इनका प्रोसीजर आप रीड करते चलिएगा भाई। भुजंग आसन है, सो भुजंग आसन कैसे करना है, अच्छा इसको स्नेक पोज कहते हैं भाई, स्नेक पोज, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। धनुरासन भाई, बो पोज, ये भी यूज किया जा सकता है। 4 से 5 आप प्रिपेयर कर लीजिए कोई से भी भाई। ये फिर से आ गया देखो, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन कैमल पोज होता है, ठीक है। ये 3 बीमारी, अभी तक हम तीसरी बीमारी हम देख रहे हैं जिसके अंदर ये जो नेम आसन है वो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। वक्रासन आ गया भाई, ठीक है, वक्रासन को ट्विस्टेड पोज कहा जाता है, और इनके प्रोसीजर आप याद कर लीजिए, ठीक है। हर एक बीमारी के लिए 4-4, 5-5 आसन तो आपको याद होने चाहिए, और ऑलमोस्ट 3-3, 4-4 तो सभी में रिपीट हो रहे हैं, 1-1, 2-2 चेंज करने रहेंगे, तो इतना काम आपको करना है भाई। अगली है हाइपरटेंशन की बीमारी भाई। हाइपरटेंशन को हम अदर वर्ड्स में कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर है भाई, ये जो है ये सीवियर प्रॉब्लम्स को भी बिल्कुल बुला सकता है, जैसे हार्ट डिसीज है, हार्ट स्ट्रोक है, या डेथ भी इससे कोज
हो जाती है भाई। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड की जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्स के अगेंस्ट में बड़ी हाई होती है, मतलब बहुत जोर जोर से ब्लड जो है आपकी इधर वीन्स में क्या आर्टरीज में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है और टकरा रहा है, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर जो है ब्लड का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसी को इससे क्या होता है भाई, इसके रीजन क्या है, तो ये हो सकता है एज के साथ हो गई हो, या आपके जेनेटिक्स में है, ओबिसिटी के कारण है, फिजिकल एक्टिविटी के कम करने की वजह से, या अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, और प्रेग्नेंट वुमेन में हाई ब्लड प्रेशर का चांसेस ज्यादा होता है। एमसीक्यू बन सकता है मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे बात करें तो भाई आगे बात करते हैं कि भाई इसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दो टाइप के ब्लड प्रेशर हम बात कर लेते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। भाई दोनों समझ लेते हैं। तो मेन फंक्शन हार्ट का क्या होता है, प्योर ब्लड पहुंचाना होता है भाई डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। सो अब क्या होता है कि एक ब्लड प्रेशर बनता रहता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, और उसी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल सा जो इंक्रीज होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब भाई ये प्रेशर जो होता है शुरुआत की 2 हार्ट बीट से डिसाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसमें आगे बात समझते हैं। सो भाई इसकी यूनिट वगैरह याद कर लीजिएगा और नॉर्मल रेंज याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको देखने को मिल जाता है। भाई हाइपरटेंशन किसको कहा जाता है, जिसका जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से 190 mm पर एचजी चले जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसको भाई क्या है, हाइपरटेंशन है। भाई क्या क्या आसन है इसके लिए, तो देखो वही वापस से ताड़ासन आ गया भाई, वही कटी चक्रासन आ गया, ठीक है, वही ये उत्तान पादासन आ गया भाई, ये नया है तो इसको थोड़ा सा नाम याद रख लो इसका, रेज लेग पोज, ठीक है। भाई इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें आपकी देखो, सारे आसन रिपीट हो रहे हैं। उत्तान मंडूक आसन हो गया, ये ऊपर गोमुख आसन आ गया था भाई, ठीक है, ये भुजंग आसन आ गया भाई, ये न्यू है थोड़ा सा, इसको पढ़ लीजिए। शवासन कहते हैं, ठीक है, रिलैक्सिंग पोज बेसिकली बोला जाता है, सीधे लेट जाओ तो हाइपरटेंशन कम होती है। भाई इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन बता सकते हो, बताइए कॉन्ट्राडिक्शन क्या होने वाली है भाई इसके लिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, अगर आपको लाइक अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लेटोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी भाई, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो ये आप इसमें कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हो कि भाई जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या अस्थमा है वो उनके लिए ये आसन नहीं है भाई। फिर नेक्स्ट और आखिरी बीमारी जो है वो है भाई बैक पेन और अर्थराइटिस, जिसको हमको योगा से सही करना है। बैक पेन का मतलब क्या होता है, बैकबोन में जो पेन होता है उसको हम कहते हैं भाई, ये एक्यूट छोटा मोटा भी हो सकता है, थोड़ा मोटा छोटा मोटा भी हो सकता है, और क्रोनिक भी हो सकता है भाई, मतलब बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम बन सकती है। ये पेन जो है कैसे शुरू होता है भाई, थोड़ा छोटा हल्का सा दर्द हो रहा है, शूट हो रहा है, या बर्निंग जैसे जलने जैसा लग रहा है। ये नर्व्स, बोन्स और जॉइंट्स में जनरली देखने को और मसल्स में देखने को मिलता है भाई। इसके कॉजेस क्या है, तो स्ट्रेन मसल्स है, डिस्क थोड़ा इधर उधर हो गया, आर्थराइटिस हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्या है ये, यूनिट 2 में हमने अच्छे से पढ़ा था ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ठीक है भाई। कैंसर ऑफ स्पाइन के कारण भी ये चीजें हो सकती हैं भाई। कॉजेस क्या है, तो ये कॉजेस वापस से आपके सामने कि ओवरवेट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सिटिंग का या स्लीपिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, या स्ट्रेस बैक पे बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इन सब से क्या होता है, आपका बैक पेन या अर्थराइटिस, बैक पेन स्टार्ट होता है भाई। अर्थराइटिस क्या है, तो अर्थराइटिस घुटनों के दर्द को हम कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट कहते हैं, और इसके कारण बहुत सारा पेन होता है, स्टिफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है। डिफॉर्मिटी जैसे लॉर्डोसिस, कोलोसिस, ये सब हमने कल फर्स्ट चैप्टर मतलब पढ़े, हमने लास्ट वन शॉट सीरीज में पढ़े थे। जनरली ये जो अर्थराइटिस की बीमारी होती है 40 से 60 लोगों के बीच में देखने को मिलती है। It was found that approximately 20 to 21 million adults suffer from arthritis, मतलब 20 से 21 मिलियन एडल्ट्स को भी अर्थराइटिस है दोस्तों। अब ये क्यों होता है ये समझ लेते हैं भाई। ये इसके कारण बेसिकली यही सारे कारण आ जाएंगे, ओवरवेट होना, ओबिसिटी होना, ठीक है भाई, लैक ऑफ एक्सरसाइज करना, या बैड सिटिंग या बैड पोस्चर होना, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम करना, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा दे देना, ठीक है, या ज्यादा देर तक खड़े रहने से भी आपका बैक पेन या अर्थराइटिस
हो जाता है। भाई इसके लिए कौन से आसन है, तो भाई वही सारे आसन देखो, ताड़ासन आपका वही आ गया, उष्ट्रासन आ गया, वक्रासन आ गया, भुजंगासन आ गया, गोमुख आसन आ गया। देखो 5 आसन हो गए। ठीक है, बस इतना ही करना है दोस्त, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेन क्वेश्चन क्या है, आपकी बीमारी लिख के दे देगा कि भाई लेट से ओबेसिटी है, तो बताओ 4 आसन बता दो कि जिनसे इससे हम क्योर कर सकते हैं। सो बस यही आने वाला है एग्जाम में इस चैप्टर से, तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पिन कमेंट में आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी, अच्छे से रीड आउट कीजिए। जो भी लगे कि इसमें डाउट आ रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके लिए हम स्पेसिफाइड वीडियो बना देंगे। चले, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बने रहिए, यूनिट 4 भी जल्द आने वाला है।